हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आपके पास पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों, हमने इसको एक अलग से वीडियो में रिप्रेजेंट किया है जो बहुत ही अच्छा है आपके लिए और वैल्यूएबल भी है। उसके अंदर हमने सभी फॉर्मूलाज कवर किए हैं। अगर किसी बच्चे ने अब तक वो नहीं किए हैं तो एक बार उसको दोबारा कर ले, ताकि आपको किन्हीं भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हैं, हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास, वो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। कि जो पैरेललोग्राम्स दे रखा है उसका एरिया किसको बोलते हैं बच्चे। जैसे आपके पास कुछ फिगर दे रखे हैं, जो इसके इनसाइड है उसको बोलते हैं एरिया। जो इनसाइड चीज होगी आपके पास उसको बोलते हैं एरिया। और निकालना किस चीज का, हमें पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एरिया होता क्या है पैरेललोग्राम का, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। अगर किसी बच्चे को फिर भी नहीं पता तो मैं एक बार थोड़ा रफ वर्क में करा देता हूँ आपको कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसका जो एरिया रहेगा बच्चे वो क्या रहता है आपके पास, बेस इंटू हाइट। की बेस इंटू हाइट, ये दो चीजें आपके पास कंपलसरी होंगी, तभी आप जो एरिया है पैरेललोग्राम का फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जो फिगर दे रखा है आपके पास, उनके अंदर आपको दिखाई दे रहा है हाइट किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। बेस क्या है बच्चे, जो नीचे की तरफ है, और उससे जो 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। जो 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको बोलते हैं हाइट, और जिसके साथ बनाए उसको बोलते हैं बेस। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बेस कितना है, कि बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है बच्चे, बेस जो 90 डिग्री के साथ अटैच है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद बेस हो गया, सेकंड आपको क्या चाहिए, हाइट। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम वो कितनी रहेगी, जिसके साथ आपका 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। बस, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है आपके पास होता है बेस इंटू हाइट। जो बेस है आपके पास वो कितना है, वो है 7 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा आपके पास, 7 4 28। और हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी आपके पास एरिया की बात की जाएगी तो जो यूनिट आएगी वो आपकी किस में आएगी, स्क्वायर में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की यूनिट थी तो क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये है, बेस सेम है तो इसकी जो पावर है वो हो जाएगी ऐड। तो इसका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, उसको भी करते हैं जल्दी से। वो क्या बोलता है आपके पास, हाइट दे रखी है और बेस दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बेस कितना दे रखा है उसने आपके पास, 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा कि बेस ऑफ पैरेललोग्राम, यह है शॉर्टकट तरीका कि बेस लिख दिया, हाइट। लेकिन आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा किस चीज का बेस है और किस चीज की हाइट है। तो हाइट कितनी आपके पास, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि एरिया क्या होता है। एरिया, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपके पास, वो होता है बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए और इसको आप लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट न रहे। तो क्या है, बेस कितना आपके पास, 5 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 5 जा 15, और अभी मैंने कराया था जो यूनिट होती है उसके लिए एरिया के लिए, तो क्या रहेगी वो आपके पास स्क्वायर में। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया है। जो थर्ड पार्ट है बच्चे, उसमें भी आपके पास क्या दे रखा है, बेस दे रखा है और क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। सिर्फ आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है और आपका क्वेश्चन डन। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो कितना दे रखा है बेस, उसने दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है, हाइट ऑफ
पैरेललोग्राम वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो जो एरिया रहेगा आपके पास बच्चे वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कितना रहेगा, वो फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पे आपके पास 2.5 सेंटीमीटर और इंटू में जो हाइट वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो कितना आएगा बच्चे इसकी जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है, अगर मैं 2.5 की 3.5 के साथ करता हूँ तो कितना आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका थर्ड पार्ट। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या बोलता है बच्चे आपके पास, वही जो पिछले क्वेश्चन में था वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे लिखेंगे हम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे बच्चे बेस कितना है इसके, यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ पे कुछ अलग तरीके का डायग्राम है आपकी बार। तो हमें ये देखना है कि बेस किसको बोलते हैं, बेस उसको बोलते हैं जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो इसको अगर मैं ऐसे देखूंगा तो इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो कितना आएगा इसका बेस 5 सेंटीमीटर। और जो हाइट रहेगी पैरेललोग्राम की वो कितनी रहेगी आपके पास, वो रहेगी 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसका फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हम इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कितना आएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो बच्चे कितना आएगा आपके पास, वो आएगा 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसको लिख सकते हो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, हम लिखेंगे सबसे पहले बेस ऑफ पैरेललोग्राम, कितना है बच्चे इसका बेस, वो रहेगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो कितनी रहेगी आपके पास, हाइट रहेगी दे रखी है उसने 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, बेस मल्टीप्लाई हाइट। बस कुछ नहीं, उसके बाद इसकी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। बेस कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू 4.4 सेंटीमीटर। इसका आंसर मैं नहीं कराऊंगा, ये आपके पास क्या रहेगा होमवर्क, ये आपको कमेंट सेक्शन में करके दिखाना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या रहेगा, और ये आपके लिए कंपलसरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है बच्चे, वो आपके पास कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स, कि कुछ ट्रायंगल्स दे रखे हैं आपको नीचे की तरफ, तो उनका एरिया आपको फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास बनता है बच्चे, वो बनता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता कितना है। कि सबसे पहले हमें ये तो पता लगे कि हमें किस रास्ते पे जाना है और कहाँ पे जाना है। तो हमें ये तो पता लग गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि हमें यहाँ पे उसने बोला है कि एरिया निकालना है ट्रायंगल का, लेकिन उसके लिए रहेगा क्या फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रफ वर्क में थोड़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसलिए बच्चे मैंने शुरू में ही बात बोली थी कि अगर किसी बच्चे को फॉर्मूलाज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, जो बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है, उसको आप एक बार जाके दोबारा देख सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास कितना रहेगा, वो रहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इसके जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था वो था आपके पास बेस इंटू हाइट, लेकिन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, सिर्फ 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि हाफ, किसी चीज का आधा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपका मन हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ये फॉर्मूलाज भी आपको बना के दिखाए जा सकते हैं अगर आपको अच्छे लगे तो, कि कैसे 1/2 आया है, कैसे बेस आया, कैसे हाइट आई है। क्योंकि जो ट्रायंगल है वो किससे, ट्रायंगल से बन के मिलके ही आपके पास पैरेललोग्राम है या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्रिएट होता है। तो चलो वो आगे क्लासेस के लिए यहाँ पे आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। उसने क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखी है बच्चे आपके पास, बेस। बेस मैंने वही बोला था, बेस किसको बोलते हैं, जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ हो, और जिस पे बना हो
जिस पे बना हो वो तो है बेस, जिसके साथ बना उसको क्या बोलते हैं, हाइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट कितनी है इसकी और बेस कितना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस ऑफ ट्रायंगल। बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ट्रायंगल की जो बेस है कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल वो कितना रहेगी बच्चे आपके पास, हाइट ऑफ ट्रायंगल वो रहेगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूले 1/2 इंटू बेस कितना था आपके पास 4 × 3। अब ऊपर की मल्टीप्लाई में ऊपर के साथ करूंगा तो कितना आएगा, या कट कर देता हूँ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया बच्चे यहाँ पे, क्योंकि हमने बात किसकी की है, एरिया की बात की थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है बच्चे, वो आपके पास बी पार्ट क्या बोलता है बच्चे आपके पास, वो भी यही बोलता है कि आपको इसके अंदर भी क्या निकाल के दिखाना है, एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल का। तो उसके लिए जो कंडीशन है बेस और हाइट वो आपको पहले क्लैरिफाई करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेस क्या रहेगा उस ट्रायंगल का और हाइट क्या रहेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेस ऑफ ट्रायंगल। मेरे ख्याल से बच्चे अब आप सभी को पता चल गया होगा कि बेस किसको बोलते हैं, कि जिसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना हुआ हो उसको हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे जो बेस रहेगा वो कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर, और जो हाइट रहेगी इस ट्रायंगल की वो कितनी रहेगी, वो रहेगी आपके पास 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जहाँ जहाँ ये हमने लिखा है वहाँ पे हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। 1/2 इंटू बेस कितना है 5 इंटू 3.2 इक्वल टू, जब मैं बच्चे इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो फाइनल आंसर आपके पास कितना रहेगा, वो आंसर रहेगा आपके पास 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमेशा आपको पता है कि पॉइंट के बाद जीरो कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट ही वही है बच्चे जो बोलता है वो कि इसके अंदर बेस को पता कीजिए और हाइट को पता कीजिए और फॉर्मूला लगा के एरिया को फाइंड आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बेस ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना दे रखा है बच्चों उसने आपके पास, वो देखो दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको। जो फिगर दे रखा है अगर इस पे देखें तो इसके ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना, अगर इस पे देखें तो इस पे भी 90 डिग्री का एंगल। तो इन दोनों में से आप जो चाहो वो हाइट ले सकते हो और जो चाहो बेस ले सकते हो। तो मैं इसका बेस ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो लिख लेता हूँ मैं, हाइट ऑफ ट्रायंगल वो कितने आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो रहेगा आपके पास 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस कितना है इसका 3 × 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो कट करके कितना आएगा बच्चे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट आपके पास डी पार्ट में क्या बोलता है वो आपके पास वही बात बोलता है बच्चे दोबारा कि ट्रायंगल का आपको क्या निकाल के दिखाना है, एरिया। इसके अलावा आपको कोई भी वर्क नहीं करना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी हाइट क्या रहेगी और जो इसका बेस है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल। बेस क्या रहेगा ट्रायंगल का, बेस रहेगा बच्चे ट्रायंगल का आपके पास 3 सेंटीमीटर और उसके बाद जो हाइट है, हाइट ऑफ ट्रायंगल वो कितना रहेगी आपके पास 2 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चे यहाँ पे जो फिगर है थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा कि अब किसको हम बेस लें और किसको क्या लें। तो देखो कंफ्यूजिंग की कोई बात नहीं है। या अगर इस लाइन को मैं देखूं तो इसी के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल है वो बना हुआ है, ठीक है। देखो जो 3 सेंटीमीटर की लाइन है तो बेस यही हुआ ना, इसके ऊपर ही 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये बेस है आपके पास और जो बच गया वो आपके पास क्या है,
हाइट ऑफ ट्रायंगल वो कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बच्चे आपके पास, होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो लगाते हैं फॉर्मूला 1/2, बेस कितना दे रखा है बच्चों से आपके पास 3 × 2, 2 से 2 कट तो कितना बच गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया है, ये जो डी पार्ट था उसका आंसर कितना आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास दो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है बच्चे, वो आपके पास वो बोलता है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। कि एक टेबल दे रखी है आपके पास, उस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज हैं वो क्या है आपके पास मिस हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम क्या बोलता है वो सीरियल नंबर, सेकंड में क्या बोलता है वो बेस, कि बेस है किसी चीज का, हमें नहीं पता किस चीज का है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज दिए और कुछ मिसिंग वैल्यू है। ऐसे जो सेकंड कॉलम में आपके पास वो है हाइट, हमें नहीं पता किस चीज की हाइट है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी है, कुछ आपके पास क्या है मिसिंग है। हाँ, जो थर्ड और जो लास्ट कॉलम है वो क्या आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या था, जो बेस था वो किसका था पैरेललोग्राम का, जो हाइट थी वो किसकी थी पैरेललोग्राम की, और जो एरिया है वो भी किसका दे रखा है पैरेललोग्राम का। तो जो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है बच्चे सिर्फ हमें उसको ही फाइंड आउट करना है। तो मैं दोबारा करा देता हूँ कि एक बार हमें क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता कितना है, वो क्या होता है बेस इंटू हाइट। जब भी बच्चे वो आपसे ये 3 वैल्यूज है आपके पास, एक एरिया एक बेस एक हाइट, 3 है, 3 में से हमेशा वो आपको दो देगा ताकि तीसरी चीज को आप आसानी से निकाल सको। तो आइए करते हैं क्वेश्चन कि जो बेस था वो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो आपको नहीं पता, लेकिन जो एरिया पैरेललोग्राम है वो कितना दे रखा है उसने 246 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं बच्चे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, वो क्या आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो तो क्या था नंबर में था। अब ये फॉर्मूला क्या आपके पास बेस मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन आपको क्या है हाइट तो दी नहीं है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है हाइट निकालने। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे रख लेता हूँ एरिया और जो बेस मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड, बेस इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास हाइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं एरिया कितना दे रखा है 246 बाय में बेस कितना है 20 इज इक्वल टू हाइट। तो इसको जब मैं बच्चे कट करता हूँ तो कट कर कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 12.3 सेंटीमीटर। अब की बार कोई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि उसने एरिया नहीं हमसे क्या पूछा था हाइट पूछी थी। अगर हाइट या बेस पूछे तो हमेशा वो सेंटीमीटर में ही आएगा, वो जब एरिया की बात करेगा तब हम उसको सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर लिखेंगे। सेकंड पार्ट ये हो गया हमारा फर्स्ट ए पार्ट। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या बोलता है बच्चों आपके पास, बी पार्ट बोलता है वो कि क्या क्या दिया उसने आपके पास, उसने दे रखा है बेस है वो आपको नहीं दिया, बेस फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। जो हाइट है, जो हाइट है, हाइट कितने दे रखी है बच्चों उसने आपके पास, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और जो एरिया, एरिया है पैरेललोग्राम का वो कितना आपके पास 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है बेस। तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, बेस के लिए फॉर्मूला रहेगा बच्चे बेस इज इक्वल टू एरिया ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हाइट। तो जो दे रखा है वो वैल्यू पुट अप कर दीजिए। एरिया कितना दे रखा है 154.5 बाय में 15। जब मैं इसको कट करता हूं तो कट करके मेरे पास क्या मिलेगा बच्चे, वो मिलता है मेरे पास 10.3 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपके पास थर्ड पार्ट दे रखा है। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है वो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो चीज उसने गिवन दे रखी है उसको राइट कर लीजिए। पहले क्या दे रखा है बेस, बेस है वो आपके पास क्या है मिस है, तो उसके लिए मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो हाइट है वो हाइट कितनी दे रखी है इसने आपके पास, वो दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर। और जो एरिया है, एरिया एरिया कितना दे रखा है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है, बेस निकालता है। मैं यहाँ पे बेस का फॉर्मूला लगाता हूँ, बेस इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, बेस आएगा एरिया बाय में हाइट, एरिया बाय में हाइट। एरिया कितना दे रखा है
48.72 और बाय में कितना आएगा 8.4। जब मैं इसको ऐसे कट करता हूँ तो कट करके कितना आएगा, मेरे पास आएगा 5.8 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट डी। डी के अंदर क्या दे रखा है बच्चों, उसने बेस दे रखा है आपके पास। अब उसने 15.6 सेंटीमीटर और जो हाइट है, हाइट कितनी दी है बच्चे, वो उसने नहीं दिया, मतलब मिसिंग है वो वैल्यू, तो उसके लिए मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। और जो एरिया है, एरिया कितना दिया है 16.3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले का यूज करता हूँ। वो फॉर्मूला क्या रहेगा हाइट के लिए, हाइट इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया बाय में बेस, एरिया बाय में बेस। तो जो एरिया है वो कितना दे रखा है उसने आपके पास, उसने दिया है 16.32 और बाय में जो बेस है, बेस कितना है 15.6। जब मैं इसको कट करता हूँ तो कट करके कितना मिलता है बच्चे मेरे पास, वो मिलता है 1.05 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल सेम एज कॉपी पेस्ट ऐसे ही है, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या रहेगा, कुछ अलग वैल्यूज हैं, उनकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बच्चे, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। मैं पहले बोल चुका हूं कि ये कॉपी पेस्ट है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा उसकी तरफ हम चलते हैं, देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले देखो उसने सीरियल नंबर, ये सब पिछला क्वेश्चन है। बेस दे रखा है किसी चीज का, हमें नहीं पता वो बेस किस चीज का था। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो बेस था वो किसका था, पैरेललोग्राम। हाइट दे रखी है, हमें नहीं पता किस चीज की अभी तक। हाँ, जो लास्ट है आपके पास कॉलम, उसमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चे सब बात चेंज हो चुकी है। पीछे था वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो जो वहां पे बेस था वो पैरेललोग्राम के लिए था, लेकिन जो यहाँ पे बेस और हाइट है वो किसके लिए रहेगी, ट्रायंगल के लिए रहेगी। लेकिन उससे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि क्या होता है। वो मैंने आपको करा रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है इसका, फर्स्ट पार्ट में बोलता है बच्चे क्या दे रखा है उसने दे रखा है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया उसने आपके पास, वो दे रखा है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दे रखा है उसने बेस ऑफ ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल का बेस है वो कितना दिया उसने 15 सेंटीमीटर। तो जो हाइट रहेगी, हाइट वो आपको नहीं पता, तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाइट ऑफ ट्रायंगल। हाइट ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, कि हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जो फॉर्मूला है बच्चे, हम उसी से एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। वो क्या रहेगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब उसने जो आपके पास दे रखा है एरिया है, तो एरिया यही रखता हूं मैं। ये जो 2 डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया, और जो बेस था, जो आपके पास क्या बच्चे बेस है, वो कहाँ आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, डिवाइड में क्या रहेगा बेस, और इज इक्वल टू क्या आएगा हाइट, इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ 2 इंटू एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो देखिए 87 बाय में 15 इज इक्वल टू क्या है आपके पास हाइट। जब मैं इसको कट करता हूं तो कट करने पे कितना आएगा बच्चे, मेरे पास ये आएगा सब कुछ कट करने पे, वो बनता है आपके पास 11.6 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, किस चीज की, ट्रायंगल की। यही उसने आपको क्या बोला था, फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। अब सेकंड पार्ट में क्या बोलता है वो, सेकंड पार्ट में कुछ ऐसी वैल्यू देखी है, लेकिन उसके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यू है, वो कौन से वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है उसने आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया, एरिया कितना दे रखा है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। जो हाइट है, हाइट कितनी दी है बच्चों उसने आपके पास, हाइट दी है 31.4 m
एन। उसके बाद जो बेस है, तो यहाँ पे हमें बेस क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो बेस के लिए जो फॉर्मूला रहेगा, बेस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा 2 इंटू एरिया, एरिया किस चीज का, ट्रायंगल का, और बाय में क्या आएगा, हाइट, बाय में क्या रहेगा, हाइट। तो 2 इंटू एरिया कितना है बच्चे, एरिया उसने दिया आपके पास 1256, बाय में जो हाइट है, हाइट कितने दे रखी है उसने, हाइट दे रखी है आपके पास उसने 31.4 mm। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ 31.4 mm। तो यहाँ पे जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेट करके कितना आएगा, वो आएगा 2512 या फिर 2512 बाय में 31.4 mm। जब मैं इसको कट करता हूं तो कट करने पे क्या मिलेगा बच्चे, मेरे पास वो मिलेगा, जब मैं इसको कट कर देता हूं आपने, तो कट करके क्या आएगा 8। तो जो फाइनल आंसर रहेगा बच्चे सेकंड पार्ट का, वो क्या रहेगा आपके पास 80 mm, mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, थर्ड पार्ट में भी वही बोलता है बच्चे जो पिछले क्वेश्चन में बोला उसने, कि कुछ वैल्यूज दे रखी है उसने आपके पास। क्या वैल्यूज दे रखी है, उसने आपके पास दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, वो उसने दे रखा है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो बेस है ट्रायंगल का, जो बेस है ट्रायंगल का, वो कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। जो हाइट है आपके पास, हाइट कितनी बोली है बच्चों उसने, हाइट आपके पास नहीं है, तो यहां पे मैं लगा देता हूं क्वेश्चन मार्क। तो जब हाइट नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या रहेगा, हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया बाय में बेस। तो 2 इंटू एरिया कितना दे रखा है 170.5 बाय में बेस कितना है 22। जब मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ तो कितना आएगा बच्चे, वो आएगा आपके पास 341 बाय में 22। और मैं जब इसको कट करता हूँ तो कट करके कितना मिलेगा आपके पास, वो मिलेगा 15.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल डन। तो जो आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क क्या रहेगा बच्चे, मैंने अब तक आपको जितने फॉर्मूलाज कराए हैं, जिस भी रूम में कराए, जिस भी फॉर्म में कराए हैं, वो सभी फॉर्मूलाज आप कमेंट बॉक्स में एक बार छोड़ देंगे सभी बच्चे लिख के, ताकि हमें भी कंफर्म हो जाए कि जितना आपको सिखाया जा रहा है उतना आप साथ के साथ सीख रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों संग शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।